दोस्तों नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों एक नई खबर आपके सामने आई है, एक नई ड्राइवर भर्ती के बारे में। दोस्तों यहाँ पर मैं आपके सामने आज यहाँ पर डिटेल देने वाला हूँ। साथियों नई भर्ती आई है, फिर से बता देता हूँ, ये नई भर्ती है। अगर आप इसमें तैयारी करके सरकारी ड्राइवर बनना चाहते हैं तो दोस्तों नई ड्राइवर भर्ती में आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों कहाँ पे आई है? भारत सरकार, खान मंत्रालय, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, पश्चिमी क्षेत्र का इसका जो मुख्यालय है दोस्तों झालाना डोगरी जयपुर में है। यानी कि राजस्थान के अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी जो यहाँ पर भर्ती है आपको देखने को मिल रही है। दोस्तों भारत के कहीं भी नागरिक हैं, आप भारत के किसी भी राज्य के नागरिक हैं तो आप इसमें फॉर्म है दोस्तों भर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक दो चीजें आप सभी को पहले बताना चाहूंगा। अगर आपकी उम्र जनरल कैटेगरी में आपकी उम्र अगर 25 साल है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। ओबीसी में अगर 28 साल है तो फॉर्म भर पाएंगे। एससी एसटी में अगर 30 साल है तो आप फॉर्म भर पाएंगे। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में अगर आप पहले से काम कर रहे हैं या डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट है उनकी उम्र 40 साल तक हो सकती है, ये पहले मैं बता देता हूं। इसके अलावा आप इसमें 10वीं पास होने चाहिए, आपके पास में एचएमवी यानी कि हेवी लाइसेंस होना चाहिए, वो भी दोस्तों 3 साल का एक्सपीरियंस के साथ, यानी कि 3 साल पुराना आपका जो हेवी लाइसेंस है वो होना चाहिए। जो ये एक्सपीरियंस की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों, ये क्या होता है? अनुभव प्रमाण पत्र। ये आप किसी भी स्कूल से, किसी भी संस्था से, किसी एनजीओ कंपनी रजिस्टर्ड फर्म जो होती है वहां से आप इसे बनवा सकते हैं। किसी अगर गवर्नमेंट सेक्टर में, किसी सरकारी विभाग में अस्थायी रूप से भी अगर ड्राइवर का काम कर रहे हैं तो वहां से भी आप अनुभव प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अनुभव प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है वो मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप देख लेना, वैसा आप बना सकते हैं। अब मैं बात करता हूं साथियों इस जो नोटिफिकेशन आया है इसके संबंध में। तो 1 अगस्त 2022 को यह नोटिफिकेशन आया था। और दोस्तों भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण पश्चिमी क्षेत्र में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की अधिसूचना यहां पे मांगी गई है। दोस्तों आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है। 18 पदों पर यह भर्ती होने वाली है। जनरल की 10 सीटें, ओबीसी की 4, एससी की 2 है और एसटी की 1 सीट है। और दोस्तों आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग की दोस्तों ईडब्ल्यूएस की 1 सीट यहां पे देखने को मिलती है। काफी अच्छा वेतन यहां पे होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की ये वैकेंसी है तो सेंट्रल जो पे लेवल है, पे मैट्रिक्स है, वो आप पे लागू होता है तो काफी अच्छी सैलरी यहां पे आपको देखने को मिलती है। आयु सीमा के बारे में मैं बता दिया। जनरल के लिए 25 आपके साल होगी, ओबीसी के लिए दोस्तों 28 साल होगी। और दोस्तों यहाँ पे एससी एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए यहाँ पर 30 साल तक की उम्र आपकी हो सकती है। आप इसमें आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। आयु के संबंध में यहां पे जो निर्देश है आप इस लाइन को पढ़ सकते हैं। आयु में शिथिलता तथा अन्य वांछित छूट अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति तथा अन्य विशेष श्रेणी के व्यक्तियों को देय होगा। तथा यह शिथिलता इस संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुरूप होगी। और आदेश यही कहते हैं कि जो ओबीसी है इसको 3 साल की, एससी एसटी को 5 साल की छूट है, हम देने के लिए तैयार हैं। शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करता हूं, स्पष्ट रूप से लिखा है मान्यता प्राप्त बोर्ड से मेट्रिकुलेशन यानी कि 10वीं पास आप दोस्तों होने चाहिए। यहां पे साथ में हल्का, दोस्तों ध्यान से देख लेना, यहां पे हल्का मोटर वाहन यानी कि एलएमवी और यानी कि साथ में एचएमवी दोनों को चलाने का लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। मतलब कि वर्तमान में जो लाइसेंस आ रहे हैं ट्रांस वाले लाइसेंस है वो दोस्तों सभी प्रकार के वाहनों को चलाने की अनुमति देते हैं, सिवाय किसको छोड़कर? सिवाय आपके ज्वलनशील खतरनाक वाहनों को चलाने को छोड़कर। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, आपकी 10वीं पास हो और आप एचएमवी लाइसेंस रखते हो, वो भी 3 साल पुराना, यह भी आपको ध्यान रखना है। यहां पर कार्य का स्थान बताया है तो जयपुर के आसपास के क्षेत्र में आपको यहां पे जॉब है वो दी जाएगी। तो बहुत ही सुंदर अवसर है। परिवीक्षा का ट्रेनिंग टाइम आपका 2 साल का रहने वाला है। यह पोस्ट अभी एक बार अस्थायी रूप से ली जाएगी लेकिन स्थायी करने की पूरी संभावना है। स्पष्ट रूप से नोटिफिकेशन में लिख रखा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, पोस्टों के केवल अभी है, फाइनल मंजूरी नहीं मिली है, इनको ड्राइवर पहले चाहिए, इसलिए ये अस्थायी शब्द का प्रयोग यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी ये जो गवर्नमेंट है वो जॉब है दोस्तों, आपको डरना नहीं है, आपको कोई भी शंका नहीं करनी है। कार्यों का विवरण की बात करें तो आपसे हल्के और भारी वाहन चलवाए जा सकते हैं। छोटी मोटी कोई गड़बड़ हो जाती है गाड़ी में, वो आपसे ठीक करवाई जा सकती है। पहिया बदलवाया जा सकता है। कार्बोरेटर क्लब को साफ करना और अधिकारियों और कर्मचारियों की फील्ड ड्यूटी पर आपको साथ भेजा जा सकता है। शिविर सामग्री में को फील्ड में ले जाना और वापस मुख्यालय लाना, यह भी काम आपका हो सकता है गाड़ी के माध्यम से। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख है, आप यहां पे देख सकते हैं 12 सितंबर 2022। 12 सितंबर 2022 दोस्तों इसकी लास्ट डेट है। तो आपको डरना नहीं है, तुरंत इसका फॉर्म फिलअप कर देना है। पूरी जानकारी मैं आपको दूंगा, आपको फॉर्म कैसे भरना है, आवेदन कैसे करें, आवेदन कैसे करना है।
इच्छुक अभ्यर्थी उपरोक्त वर्णित मानदंडों को पूरा करते हैं तो एवं पश्चिमी क्षेत्र में कहीं भी सेवा देने की इच्छा रखते हैं, यदि वे पहले से ही सरकारी सेवा में है तो वे शैक्षणिक योग्यताओं, अनुभव, जाति प्रमाण पत्र आदि की अनुप्रमाणित फोटो प्रतियां सहित नीचे दिए गए नमूना प्रपत्र सेवाधीन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित उचित माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यह सुनिश्चित कर लें कि उनका आवेदन सभी प्रकार से पूर्ण हो एवं वह अपर महानिदेशक एवं विभाग अध्यक्ष पश्चिमी क्षेत्र भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जयपुर में आपको इस पे वो डालना है। ठीक है, तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं, आप अगर इसमें आप अगर फॉर्म भरते हैं तो आपको जो एड्रेस दिया गया है इसी एड्रेस पे आपको अपना जो फॉर्म है वो फिलअप करके भेजना है। कहां पे? वह अपर महानिदेशक विभाग अध्यक्ष पश्चिमी क्षेत्र भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण झालाना डोंगरी जयपुर, और ये पिन कोड है 302004। इस पे आपको दोस्तों के पते पर आपको पंजीकृत यानी कि रजिस्ट्री कार्ड या आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से इसको भेजना है। आपको पता है कि स्पीड पोस्ट में एक नॉर्मल होता है, एक रजिस्ट्री डाक होती है, एक स्पीड पोस्ट होती है। जो रजिस्ट्री और डाक होती है, स्पीड पोस्ट होती है, ये दोनों फास्ट सेवा है, इसलिए इनके थोड़े पैसे भी लगते हैं 50-60 रुपए। तो आपको इन दोनों में भेजना है। टिप्पणी में लिखा है अभ्यर्थी आवेदन के साथ में अपना स्वयं का पता लिखित 2 लिफाफा संलग्न है वो साथ में जरूर करेंगे। अब मैं बताता हूं, अन्य सूचना यहां पे आपको पढ़ लेनी है। अब आपका जो इसका फॉर्म है वो कैसे भरना है। फॉर्म में सबसे पहले यहां पे स्व प्रमाणित पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ यानी फोटो चिपकानी है और आपको खुद को साइन करने हैं। साइन कैसे करने हैं? इस फोटो चिपकाई, आधा ऊपर आधा नीचे, इस प्रकार से साइन आपको कर देने हैं। आवेदन पद के लिए आवेदन किसके लिए कर रहे हैं? पद का नाम लिखा हुआ है, आपका नाम, पिता का नाम, जन्म तारीख, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तारीख को आपकी आयु कितनी हो रही है, यानी कि 12/9 को आपकी तारीख जो आपकी आयु है कितनी हो रही है। लिंग लिखना है, श्रेणी लिखना है, SC ST OBC जो भी है, ईमेल लिखना है, आपका पूरा पता लिखना है, स्थायी पता लिखना है, राष्ट्रीयता यहाँ पर इंडियन हो जाएगी। शैक्षणिक योग्यता, अगर आप मेट्रिकुलेशन है तो टिक कर देना, यहाँ पे हल्के लाइसेंस है तो टिक कर देना, अनुभव है तो टिक कर देना, मैकेनिज्म का याद है तो टिक करना, सभी पे टिक कर देना। आप तो ड्राइविंग लाइसेंस का ब्यौरा दिखना है, यहाँ पे लाइसेंस के नंबर और जारी होने की तिथि लिखनी है, जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पता लिखना है, लाइसेंस का प्रकार लिखना है, वैधता की अवधि कब तक है उसका लिखना है। अपने संपूर्ण सेवा करियर में अगर आप आदि के दौरान आवेदक द्वारा आधारित प्रत्येक पद, अगर आपने पहले कहीं सर्विस दी है उसका ब्यौरा यहां पे देना है। अगर सरकारी डिपार्टमेंट में संलग्नकों की सूची, दोस्तों यहां पे क्या है, आप किसी भी प्रकार से जैसे कि अपने संपूर्ण सेवा करियर आदि के दौरान आवेदक द्वारा धारित प्रत्येक पद के संबंध में अलग अलग नियमित तदर्थ प्रतिनियुक्ति आधार पदों अवधि, यानी या तो आप नियमित काम किया है या प्रतिनियुक्ति पे काम किया है या तदर्थ रूप से काम किया है तो ही आपको लिखना है, अदरवाइज आपको निजी सर्विस के बारे में नहीं लिखना है। संलग्नकों की सूची सभी प्रमाण पत्रों की स्व प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाए। यहाँ पे जो आपकी जो डॉक्यूमेंट है इनकी प्रति संलग्न करनी है। जैसे ये कर दिया तो यहाँ पे टिक लगा देना, ये कर दिया तो ये भी लगा देना, इस प्रकार से आपको टिक है दोस्तों लगा देना है। यथा लागू कंपनी की पंजीयन संख्या सहित कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत कंपनी या संस्था का अनुभव प्रमाण पत्र आपको लगाना है। मतलब क्या हुआ, जो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा रहे हैं वो दोस्तों किसी न किसी कंपनी से जो रजिस्टर्ड कोई फर्म होता है, मैंने बताया था, उसके पास में अपना स्वयं का रजिस्ट्रेशन नंबर दोस्तों होना चाहिए। जैसे स्कूल होता है तो स्कूल भी रजिस्टर्ड होता है तो आप स्कूल से भी बनवा सकते हैं। मैं आपको एक चीज समझाना चाह रहा हूं। एनजीओ होता है, एनजीओ भी रजिस्ट्रेशन के बाद में बनता है तो वहां का भी आप लगा सकते हैं। कंपनी का मतलब है कोई एक ऐसा फर्म, ऐसा संस्थान जो रजिस्ट्रेशन नंबर रखता हो, जो रजिस्ट्रेशन नंबर उसके पास में स्वयं के होते हों, वहां से आप अनुभव प्रमाण पत्र बना सकते हैं। यहाँ पे अगर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी आप हैं तो फॉर्म भरते हैं तो आपको यह जो जाति प्रमाण पत्र है वो भी लगाना है। पूर्व सैनिक प्रमाण पत्र या डिस्चार्ज बुक लगानी है अगर आप एक्समैन है तो। यदि अन्य कोई दस्तावेज या अतिरिक्त योग्यता प्रमाण पत्र यदि कोई लागू है वो भी आपको संलग्न करनी है। घोषणा पत्र हो जाएगा। यहाँ आपको अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पे आपको देखो हस्ताक्षर कर देने हैं। मैं अपनी हस्ताक्षर कर देता हूँ, यहाँ पे एड्रेस लिख देता हूँ और यहाँ पे ईमेल आईडी भी लिख देता हूँ, दिनांक लिख देना, स्थान लिख देना अपने गांव का। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ जो आपकी सिलेक्शन प्रोसेस होने वाली है वो किस टाइप से रहने वाली है। इसके 2 स्तर होंगे। सबसे पहले स्तर में दोस्तों यहाँ पर आपका एग्जाम होगा। एग्जाम में आपको मैथ, रीजनिंग और जीके तीनों पूछे जाएंगे। 60 अंक की परीक्षा होगी। और दोस्तों दूसरा स्तर है जिसमें आपकी 40 अंकों की परीक्षा होगी। अब ये पैटर्न क्या रहने वाला है दोस्तों आप देख सकते हैं। यहाँ पे आपको उस परीक्षा में किस प्रकार से नंबर लेके आने हैं यहाँ पे बताया गया है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये होने वाली है। 90 मिनट का टाइम होगा। 60 पर्सन आएंगे, ऑब्जेक्टिव पर्सन आएंगे। अब यहाँ पे दूसरा जो लेवल होगा, दूसरे में भी आपको कम से कम है वो आपको न्यूनतम 20 अंक प्राप्त करने हैं। 30 मिनट की अवधि यहाँ पे रहने वाली है। दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ किसके संबंध में,
जो परीक्षा का स्तर सेकंड है, ट्रेड टेस्ट होने वाला है, इसकी बात कर रहा हूं मैं। इसमें भी भाग फर्स्ट होगा, भाग सेकंड होगा। भाग फर्स्ट में दोस्तों यहां पे फिर से आपका एक पेपर लिया जाएगा जिसमें ड्राइवर से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। भाग 2 है, इसमें व्यवहारिक यानी कि आपको प्रैक्टिकली करवाया जाएगा कि भैया टायर चेंज के दिखा, भैया तू ड्राइवर है तो टायर बदल के दिखा, कार्बोरेटर को साफ करके दिखा, रेडिएटर में आपको कूलेंट भरना है, पानी भरना है, लीकेज है तो उसको सही कैसे करना है, उसकी पहचान कैसे करनी है, हवा का दाब कैसे देखना है, इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा तो क्या समस्या हो सकती है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो क्या कारण हो सकता है, ऐसी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। तो अगर आप इस प्रकार की तैयारी कर रहे हैं साथियों, यो परीक्षा पाठ्यक्रम आपके सामने सिलेबस पूरा का पूरा दिया हुआ है। ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा साथियों, आप वहां से ले सकते हैं। तो दोस्तों तुरंत इसका फॉर्म फिलअप करिए। और दोस्तों ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम कहां से प्राप्त करोगे? टेलीग्राम का लिंक भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और अगर आप किसी भी दिल्ली पुलिस ड्राइवर या आप किसी भी ड्राइवर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमारा जो स्टडी एट होम हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है, जो एकमात्र ड्राइवर ऐप है जिस पर आपको ड्राइवर से संबंधित बुक्स पीडीएफ आपको मिलती है, ऑनलाइन कोर्स आपको करवाया जाता है, बुक मिल जाती है, टेस्ट सीरीज मिल जाती है। प्रैक्टिस के लिए वन लाइनर, बेस्ट वन लाइनर मैंने खुद ने बनाए हैं। पिछली 6 साल की मेहनत से मैंने ड्राइवर की नोट्स बनाए हैं। वो नोट्स आपको मात्र 50 या 100 रुपए में मिल जाते हैं। तो आप विजिट कर सकते हैं हमारा मोबाइल एप्लीकेशन स्टडी एट होम पे। गूगल प्ले स्टोर पे आपको इसको नाम को लिखना है, नाम आते ही आपको इसको डाउनलोड कर लेना है, रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद में यहां पे आपको एक होता है पेड कोर्स, यानी कि आपको पेड कोर्स, आपको ऑनलाइन कोर्स आपको पूरा करना है, या आपको ई बुक प्राप्त करनी है यानी कि बुक पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने हैं, या टेस्ट प्राप्त करने हैं, जो भी चीजें लेनी है वहां पे आपको मिल जाती है। तो आप विजिट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की सहायता या समस्या के लिए, सुझाव के लिए 8764188848 इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय दोस्तों।